नमस्कार प्यारे बच्चों, JCERT डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 पसंद अपनी अपनी पाठ से संबंधित चर्चा के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। खाने की अलग अलग आवश्यकता एवं आदतें, घरों में काम का बंटवारा, घरेलू कामों में सहयोग, लड़का और लड़की में भेदभाव तथा उम्र और काम के अनुसार खाने की मात्रा और प्रकार में अंतर। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि बुढ़ापे में लोग चाह कर भी कुछ चीज़ों को नहीं खा पाते हैं। हमने यह भी जाना था कि हमारे घरों में विशेष अवसरों पर विशेष प्रकार के भोजन बनते हैं। हमने यह भी जाना था कि खाने की ढेर सारी चीज़ें हमें खेतों से मिलती हैं, जिसे हम अपने खेत या बाड़ी में उपजाते हैं। साथ ही साथ हमने यह भी जाना था कि उम्र के अनुसार भोजन की मात्रा अलग अलग हो सकती है। बड़े लोगों का भोजन की मात्रा छोटे बच्चों के भोजन से अधिक होता है। चलिए आज की बातचीत शुरू करते हैं। जब राजू ने दादी को गन्ना दिया। राजू कहता है, दादी लो गन्ना चूसो। तो दादी बोलती है, मैं गन्ना नहीं चूसती, मेरे दांत कमज़ोर हैं। पता है बच्चों इस पर राजू क्या कहता है? राजू कहता है, तो लो मेरा गन्ना रखो, मैं खेल कर आता हूँ तो चूसूंगा। सोचिए, राजू ने दादी को ही गन्ना रखने के लिए क्यों दिया? अच्छा, आप बताइए कि आप अपनी पसंद की चीज़ें किसके पास रखना चाहते हैं? आइए तो आपको अब मिलवाता हूँ खुशी से। हाँ, वही खुशी जिसकी चर्चा आपके पाठ्यपुस्तक के इसी पाठ में है। पता है बच्चों, खुशी मक्के के दिनों में अपने नाना जी को मक्के की खीर और गन्ने के दिनों में गन्ने का रस पीने को देती है। हाँ, आप भी तो अपने दादा दादी, नाना नानी या फिर दांतों से लाचार किसी अन्य व्यक्ति को कुछ खास चीज़ें खाने को देते होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि आप मक्का या गन्ने से बनी कौन सी चीज़ें ऐसे व्यक्तियों को खिलाना चाहेंगे? तो अब तक हमने जाना कि बूढ़े व्यक्ति चाह कर भी सभी चीज़ों को नहीं खा सकते हैं। उन्हें खाने के लिए कुछ खास चीज़ें ही दी जाती हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं छोटे बच्चों की। क्या छोटे बच्चे सभी चीज़ों को खा सकते हैं या उनके लिए भी कुछ खास तरह के भोजन होते हैं? चलिए देखिए कि इनमें से कौन सी चीज़ें हम छोटे बच्चों को खिला सकते हैं और कौन सी चीज़ें नहीं खिला सकते हैं। आप यहाँ पर खाने की कुछ चीज़ों के चित्र देख सकते हैं। अब आप पता कीजिए कि इनमें से कौन से भोजन हम बच्चों को दे सकते हैं और कौन से भोजन नहीं दे सकते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा है। छोटे बच्चों को जन्म के बाद सिर्फ दूध ही दिया जाता है। सोचिए कि छोटे बच्चों को सिर्फ दूध ही क्यों दिया जाता है? आपको तो पता है ना बच्चों कि जन्म के बाद बच्चों के दांत नहीं होते हैं, इसलिए वह किसी अन्य भोजन को चबा नहीं सकते हैं। और यही कारण है कि जन्म के बाद बच्चों को सिर्फ दूध ही दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या दूध से ही सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं बच्चों की? हाँ, तभी तो दूध को एक संपूर्ण भोजन कहा गया है। संपूर्ण भोजन अर्थात वो सारे पोषक तत्व जो एक बच्चे को चाहिए, वो सारी चीज़ें दूध में मिल जाती हैं। तो क्या दूध सिर्फ बच्चों के लिए ही आवश्यक है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे दूध तो बच्चे, बूढ़े, जवान सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। जानते हैं बच्चों,
दूध से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, थकान दूर होता है, अच्छी नींद आती है, कब्ज की भी छुट्टी हो जाती है। और तो और दूध एक बेहतर आहार है। दूध में मौजूद कैल्शियम दांतों के लिए फास्फोरस और आयोडीन की आपूर्ति करता है, जिससे दांत मजबूत होते हैं। तो बच्चों, आपको रखेंगे फिट और हेल्दी। बस पिए हर रोज 1 गिलास दूध, दांतों के लिए, हड्डियों के लिए, तनाव कम करने के लिए, वजन कम करने के लिए और हाँ, स्किन के लिए भी। तो बच्चों, अब तक हमने जाना कि बच्चे, बूढ़े और जवान के भोजन अलग अलग हो सकते हैं। कुछ चीज़ों को बच्चे नहीं खा पाते, कुछ चीज़ों को बूढ़े नहीं खा पाते हैं। उनके लिए कुछ खास तरह का भोजन देने होते हैं। तो आप इस सारणी को अपनी कॉपी में बना लें या अपने पाठ्य पुस्तक में इसे पूरा करें। साथ ही साथ आप उन चीज़ों के भी नाम अपनी कॉपी में लिखें जिन्हें आप या तो खा पाते हैं या नहीं खा पाते हैं। आइए अब पता करते हैं कि हमारे आसपास के लोग किस तरह का भोजन करते हैं। आपके सामने हमारे राज्य झारखंड के कुछ प्रमुख तरह के भोजन का चित्र है। आप इन्हें देखें और पता लगाएं कि आपके आसपास के लोगों के घरों में इनमें से किस तरह के भोजन किसी खास अवसर पर बनाए जाते हैं। हाँ, आप यह भी बताएं कि आपके घरों में विशेष अवसरों पर किस तरह का खाना बनता है। आप जरा यह बताइए कि यह जो अलग अलग तरह के भोजन के चित्र आप देख रहे हैं, इसे आपके घरों में किस नाम से जाना जाता है। और हाँ, आप हमें ज़रूर बताइएगा। उसी तरह से आप अपनी कॉपी में लिखिए और फिर हमें उसका फ़ोटो खींच करके मेरे पास भेजिए। बच्चों, क्या आप मिलना चाहेंगे करम काका और रुक्मिनी काकी से? हाँ, तो आइए देखते हैं कि ये दोनों अपने घरों में कौन सा काम कर रहे हैं और किस तरह से एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। आइए अब 2 और परिवारों से मिलते हैं। आपके सामने यह है राधा का परिवार और यह है श्यामा का परिवार। इन्हें आप ध्यान से देखिए और पता कीजिए कि दोनों परिवारों में कौन किस तरह का काम कर रहा है। अरे, आप क्या सोचने लग गए? हाँ, मैं भी तो सोच रहा हूँ ना। मैं सोच रहा हूँ कि मेरा परिवार आखिर किन बातों में ये राधा और श्यामा के परिवार के समान है और किन बातों में अलग है। हाँ बच्चों, तो आप भी यही सोच रहे हैं ना? हाँ, तो पता कीजिए कि आपका परिवार किस तरह का है। राधा के परिवार के जैसा है या श्यामा के परिवार के जैसा है, या कुछ कुछ राधा के परिवार के जैसा और कुछ कुछ श्यामा के परिवार के जैसा। हाँ, तो बच्चों, अब आपको पता करना है कि आपके घर में और आपके दोस्त के घर में कौन किस तरह का काम करते हैं। इसके बाद आपको इस सारणी को पूरा करना है और उसके बाद आपस में बात कीजिए और पता कीजिए कि आपका परिवार और आपके दोस्त का परिवार किसके जैसा है। राधा के परिवार के जैसा या श्यामा के परिवार के जैसा, या कुछ कुछ राधा के परिवार के जैसा और कुछ कुछ श्यामा के परिवार के जैसा। हाँ, तो बच्चों, आइए अब मिलते हैं अलग अलग तरह के काम करने वाले लोगों से। आप देख रहे होंगे पहले चित्र में कुछ लोग एक दूसरे से दूर रहकर भी आपस में बातें करते हुए मिलजुल कर कुछ काम निपटाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं बगल के चित्र में दुकानदारी का काम हो रहा है, तो नीचे का पहला चित्र खेती किसानी के काम को दिखला रहा है, जबकि नीचे का दूसरा चित्र मजदूरी का काम करते हुए एक व्यक्ति को दिखा रहा है। अब आप सोचिए कि इन कामों में किस काम में ज़्यादा मेहनत होता है और कौन काम में कम मेहनत है।
क्या आप बता सकते हैं कि आपके और आपके दोस्त के घर में कौन सबसे ज़्यादा काम करता है? बच्चों, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें अपनी माँ या बहन के काम में मदद करनी चाहिए? तो आज हमने भोजन और काम की ढेर सारी बातें की हैं। आज हमने एक से एक स्वादिष्ट भोजन की बातें की हैं और कम और ज़्यादा मेहनत वाले काम की बातें भी की है, और हमने यह भी जाना है कि घर में हमें एक दूसरे को मदद करनी चाहिए। अब हम यह जानना चाहते हैं कि हमारे घरों में एक से एक जो स्वादिष्ट भोजन बनते हैं, आखिर वो किन चीज़ों से बनते हैं? के घरों में ढेर सारे अनाज होंगे। आप पता कीजिए कि किस अनाज से कौन सा भोजन तैयार होता है। हाँ, इस काम में आपको आपकी माँ, बहन, दादी, नानी, अरे दादा और नाना जी भी आपकी मदद कर सकते हैं ना। हाँ, तो इस सारणी को पूरा करने के बाद आप चाहें तो आपके घरों में गेहूं और चावल से बनने वाली चीज़ों के चित्र अपनी कॉपी में बना सकते हैं और पहले की तरह मुझे उन चित्रों को भेज सकते हैं। हाँ, तो बच्चों, आप जब यह पता लगा लेंगे कि आपके घरों में बनने वाले भोजन किन चीज़ों से बनते हैं, उसके बाद यह भी जानना ज़रूरी हो जाता है कि ये चीज़ें आखिर आती कहाँ से हैं। तो चलिए, आइए मैं आपको इस काम में मदद करता हूँ। आप देख सकते हैं बच्चों कि खेत में फसलें लहलहा रही हैं। हाँ, तो ये अनाज खेत से मंडियों में जाते हैं। देख रहे हैं ना, खेत के बगल में एक मंडी का चित्र है जहाँ बोरियों में अनाज भरे हुए हैं। अब इन मंडियों से यही अनाज बाजार और दुकानों में आती हैं। हाँ, आपने सही सोचा। कुछ दुकानें सरकार द्वारा चलाई जाती हैं जहाँ सस्ते दाम पर लोगों को अनाज दिए जाते हैं। वहाँ अपनी पहचान बताना ज़रूरी होता है, इसलिए लोग आधार कार्ड लेकर वहाँ जाते हैं। अब जब यह अनाज हमारे घरों में आता है तो ही इससे हम अपना भोजन बना पाते हैं। अब ज़रा सोचिए कि आपके घरों में यह भोजन बनाता कौन है? क्या बाहर होटल और मेलों में भी औरतें ही भोजन बनाती हैं या मिठाइयाँ बनाती हैं? नहीं ना। आप अधिकांश जगहों पर देखते होंगे कि पुरुष ही मिठाइयाँ और भोजन बनाते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, एक व्यक्ति मिठाइयाँ बना रहा है और लोग उसे खरीद रहे हैं। धन्यवाद बच्चों। तो आज हमने जाना कि लोगों में खाने की आदतें अलग अलग होती हैं। घर में कामों का बंटवारा होना चाहिए। घर के काम में हर एक को सहयोग करना चाहिए। लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि अलग अलग उम्र और काम के अनुसार लोगों के खाने की चीज़ों की मात्रा और प्रकार अलग अलग होती है। जो हमने यह भी जाना कि अनाज और फसलें खेत से मंडियों में, मंडियों से बाज़ार में और बाज़ार से हमारे घरों तक पहुंचती हैं और ये हमारे घरों में पकाई जाती हैं।